एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है बेस्ट तरीका टू मेक आवर नोट्स फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज एनी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो सीयूईटी हो, जेई हो, नीट हो, क्लैट हो, व्हाटसोएवर, राइट। तो नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, राइट, उसकी कला को हम समझेंगे। लाइव में आपको एग्जाम्पल दूंगी, टॉपर्स आंसर्स हम रेफर करेंगे, मेरे लिए क्या हेल्प किया बोर्ड्स के दौरान वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि नोट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। नोट्स हेल्प अस टू नंबर 1 लर्न। आपने देखा होगा जब आप बुक से कुछ पढ़ते हैं, राइट, तो अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मेमोराइज करने के लिए आप उसको लिखते हैं, राइट, तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक लर्निंग मैकेनिज्म बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना लिखे याद ही नहीं कर पाते हैं, तो नोट्स हेल्प अस टू लर्न, राइट। तो हर एक इस हेडिंग के लिए अलग अलग तरीके के नोट्स बनते हैं, राइट। उसके बाद आता है नोट्स हेल्प अस टू सिंप्लीफाई। हम क्या देखते हैं कि भैया बुक में इतनी हौच पौच हो रखी है, पैराग्राफ है, राइट, तो हमारा ब्रेन ना थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है। हालांकि जब उसी पैराग्राफ को हम पॉइंटर में लिखते हैं तो क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है वो टेक्स्ट, राइट। चलिए जी, उसके बाद नोट्स हेल्प अस टू आंसर। ये एक ऐसी ट्रिक है जो 100% काम करती है और टॉपर्स का यही सीक्रेट है, वो ऑलरेडी अपने आंसर नोट्स बना के जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, राइट। मैंने इन डिटेल अपनी नोट्स की एग्जाम्पल देखे, यहाँ पे वीडियो बनाई है, फटाफट देख लो, उसमें आप समझ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स यानी कि यहाँ पे बुक का टेक्स्ट है और बुक के बगल में ही जो स्पेस है उसमें आप उस टेक्स्ट को पॉइंटर्स में अपने रेफरेंस के लिए, लर्न करने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए लिख लेते हैं। दैट इज योर शॉर्ट नोट्स, राइट। सिंप्लीफाई भी हो जाता है उससे आपका टेक्स्ट। आंसर राइटिंग नोट्स क्या है कि अगर इस टॉपिक पे आंसर आया, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, तो आप ये वाला आंसर इस फॉर्मेट में, इस पॉइंटर में, इस फ्लो चार्ट के साथ लिख के आएंगे। तो ये आपका रेडीमेड आंसर जैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे वो वाले नोट्स हैं। चलिए, उसके बाद क्या आता है, नोट्स हेल्प अस टू रिकॉल। एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने कुछ भी याद किया एक पैराग्राफ, नाउ व्हाट विल यू डू, आप बुक को बंद करो एंड बिना देखे जो आपने याद किया है उसको लिखो। तो वो भी एक तरीके के नोट्स हो गए और उससे क्या हो रहा है, आपको रिकॉल करने में, याद करने में हेल्प हो रही है। नोट्स हेल्प अस टू रिवाइज। सबसे बड़ा पॉइंटर, ये जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू करवाया, उससे क्या हुआ, हेल्प हुआ। लास्ट मिनट आपने रिवाइज किया कि इस हेडिंग के अंदर ये लिखना है, राइट। सो दैट इज वेरी 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 हैंडी व्हेन इट कम्स टू लास्ट मिनट रिविजन। And finally, the secret of all toppers, notes helps one to ace. Ace यानी कि succeed, to ace an exam, to crack an exam. बिना नोट्स बनाए, ट्रस्ट मी, आप वो स्कोर नहीं ला पाएंगे जो एक नोट्स बना के बच्चा ला रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, नोट्स सिंप्लीफाई करते हैं, लर्न करने में मदद करते हैं, आंसर बनाने में मदद करते हैं, रिकॉल करने में मदद करते हैं और रिवाइज करने में मदद करते हैं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, और ऐसे ही नोट्स बनाने में हमारी मदद करती है ओसवाल बुक्स, जो इनके क्लास 12 क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो हर एक सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। एंड इसमें क्या क्या आता है, आपका फुल्ली सॉल्व्ड सैंपल पेपर फॉर बैच 2023 to 24, पहले रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स, जिससे आपका पूरा चैप्टर का रिकैप हो जाता है, राइट। सो डेफिनेटली काफी हेल्पफुल है। एनसीईआरटी से जो मेहनत करनी थी इन्होंने कर दी है, लेकिन अगेन आपको भी, चाहे इसमें से पढ़ रहे हो, लिखना खुद ही है। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तो फायदा नहीं होगा। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टॉपिक सॉल्व कर दिया तो आप क्वेश्चंस लगाइए। देन साथ ही साथ, जैसे मैंने बोला, जो टॉपर्स आंसर्स हैं वो फुल डिटेल में गिवन है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टॉपर ने ये आंसर लिखा है और अपने आंसर से उसको मैच कर सकते हैं। स्मार्ट माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, टाइमलाइंस है, सब कुछ है जो कि एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है। इसी के साथ आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस है फॉर योर प्रैक्टिस। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दीज बुक्स बाय ओसवाल। एज मेंशन ये सारे ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, सारी ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो गो एंड बाय इट नाउ।
चलिए अब बात करते हैं हमें शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स बनाने कैसे हैं और क्या इन्हें बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट नोट्स विच आर हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। दे आर बेस्ट फॉर रिविजन, एक्टिव रिकॉल एंड समराइजेशन ऑफ द टॉपिक। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक फंडामेंटल सोर्स से ही ये नोट्स बनाने हैं, विच इज योर एनसीईआरटी इन केस ऑफ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स, राइट। सो रीड द एनसीईआरटी एंड वो एक पैराग्राफ पढ़ के आपको उसी से शॉर्ट पॉइंटर्स कॉलम में लिख देने हैं। साइड में जो आपके एनसीईआरटी में स्पेस है या फिर स्टिकी नोट्स लगा के जो आपने उस पैराग्राफ में पढ़ा उसको पॉइंटर्स में समराइज कर देना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करें तो आप उन्हीं पॉइंट्स को देख के आपको समझ आ जाए, हाँ इस पैराग्राफ में ये पॉइंट्स थे, राइट। सो इट इज वेरी इजी फॉर समराइजिंग द होल टॉपिक। उसके बाद आता है मेक फ्लो चार्ट्स। अगर बहुत सारे सब टॉपिक्स है एक हेडिंग के अंदर और आपको कंफ्यूजन हो जाती है या फिर बार बार एनसीईआरटी टेक्स्ट रीड करना पड़ता है, तो उस केस में आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं फॉर योर क्विक एंड स्पीडी रिविजन एंड मोमेंट पे एग्जाम से पहले, राइट। तो ये हमने किया फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि हर एक हेडिंग के अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स और सब टाइप्स थे। परफेक्ट, राइट। सो दीज आर योर शॉर्ट नोट्स और ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। अब चलते हैं लॉन्ग नोट्स पे। लॉन्ग नोट्स हम बनाएंगे आफ्टर मेकिंग दीज शॉर्ट नोट्स। तो आफ्टर मेकिंग शॉर्ट नोट्स आपको अगर लग रहा है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, या फिर आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट्स में बार बार उस टॉपिक में से क्वेश्चन बन रहा है, राइट। सो यूनिट टेस्ट, पीवाईक्यूज, प्री बोर्ड सबको एनालाइज करके बार बार आपको एंड ऑफ द ईयर तक पता चल जाएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो और साथ ही साथ अगर वो टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, आप बार बार उसमें फंस जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे ना टीचर्स आई वुड से अग्री नहीं करेंगे कि नोट्स लॉन्ग थोड़ी होते हैं, बट इसको मैं आंसर राइटिंग वाले नोट्स बोलती हूँ, जहां पे आप एक आइडियल रेडीमेड आंसर तैयार कर लेते हैं जो आप अपनी एग्जाम हॉल में कॉपी पेस्ट करके आएंगे। बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड्स है वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, राइट। तो आपको आंसर लिख के आना पड़ता है, राइट। हाउएवर थोड़ा सा जो भी उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको एक तरीके से याद हो जाएंगे। तो बार बार आप इसी आइडियल आंसर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर फाइनली चिट्टी द रोबो की तरह आप उसको एग्जाम हॉल में कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप बोर्ड्स में काफी अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट वो है, तो डेफिनेटली लॉन्ग नोट्स को मत भूलना, राइट। सो दिस वाज योर बोर्ड्स। अब अगर हम बात करें सीयूईटी की, जिसका सिलेबस सेम है एज क्लास 12 बोर्ड्स, राइट, तो उसमें आपको क्या करना है, व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी, जहां भी आपको एक कीवर्ड लग रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, उसको हाईलाइट कर लेना है अपनी एनसीईआरटी में। अभी कोई नोट्स नहीं बनाने, केवल हाईलाइट कर लेना है कि वो आपकी आंखों में अलग से वो शब्द दिखे। अब ये कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड्स आर एनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपने पहले नहीं सुने, राइट, जिसके आसपास वो टेक्स्ट घूम रहा है, कोई इंपॉर्टेंट, इसमें आगे आपकी पर्सनालिटी है, राइट, कोई प्लेस है, कोई आपका जहां पे मीटिंग हुई है, सबमिट हुआ है, राइट, आपकी ईयर्स एंड डेट्स आ गई हिस्ट्री एंड पोल साइंस में, राइट। और अगर मैं और स्ट्रीम्स की बात करूं तो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, जो आपको वहां पे अप्लाई करना है, राइट। कोई न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं, राइट, कोई टेक्निक्स हैं, जिनके आसपास अगर आप एग्जामिनर होते तो एमसीक्यू जरूर बनाते। तो दीज आर योर कीवर्ड्स। इसके बारे में मैंने इन डिटेल इस वीडियो में समझाया है, तो आप देख सकते हैं फॉर योर सीयूईटी प्रेपरेशन। परफेक्ट एवरीवन, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं सारे ही क्लास 12 2023 to 24 बैच की आपके स्कूल में एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, और क्या मैं उससे रिलेटेड कोई आपके लिए वीडियो बनाऊं? फटाफट लेट मी नो क्या शेड्यूल चल रहा है स्कूल में और आपको कैसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.